तमाम ऐसे मुसलमान हैं जो खुद को नेता कहते हैं और नेता कहते हुए उन्हें शर्म तक नहीं आती। कहते हैं भारत में डर लग रहा है। सोचिए, जिस मुल्क की खाते हैं उस मुल्क की तौहीन करते हैं, उस मुल्क की बुराई करते हैं। एक आरजेडी का नेता है, इनका बयान कुछ दिनों पहले सामने आया था और अब ये माफी मांग रहे हैं, माफी वीर बन रहे हैं। उसी तरीके से माफी वीर बन रहे हैं जिस तरीके से आरएसएस वाले माफी मांगते फिरते रहते हैं। पूरी जानकारी आगे मैं विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तमाम ऐसे मुसलमान हैं देश में हमारे जो भारत की खाते हैं, गाते हैं पाकिस्तान की, खाते हैं भारत की, गाते हैं किसी और देश की। और बीजेपी की सत्ता है केंद्र में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री मोदी इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ना जाने कौन सी मजबूरी है। फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। दैनिक भास्कर ने एक आर्टिकल को छापा है, देश छोड़ने से दूर नहीं होगी नफरत। आरजेडी नेता के बयान पर फारूक का रिएक्शन। सिद्दीकी ने कहा था भारत अब रहने लायक नहीं है। अरे सिद्दीकी साहब, अगर भारत रहने लायक नहीं है, चले जाइए पाकिस्तान, चले जाइए किसी और इस्लामिक देश में। आप भारत में क्यों रह रहे हैं और अब आप माफी वीर क्यों बन रहे हैं, बार बार माफी क्यों मांग रहे हैं। दैनिक भास्कर आगे लिखता है, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश जरूर मुश्किल दौर से गुजर रहा है, नफरतें बढ़ गई हैं, लेकिन देश छोड़ने से नफरतें दूर नहीं होंगी। देश में रह करके आपको इस आग को खत्म करना होगा। सभी लोग खराब नहीं हैं, अच्छे लोगों की भी संख्या बहुत ज्यादा है। आगे लिखता है दैनिक भास्कर, राजद यानी आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने 10-12 दिन पहले पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में मुसलमानों के भारत में रहने की परिस्थिति का सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पास आउट है। सिद्दीकी ने कहा, हमने अपने बेटा और बेटी दोनों से कहा है नौकरी उधर ही कर लो, सिटीजनशिप भी वहां मिले तो ले लो। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया है, तुम लोग झेल नहीं पाओगे और तुम लोग अब भारत ना आओ। आप समझिए कितनी तकलीफ के साथ अपने बच्चों को मैंने बातें कही हैं, अपनी मातृभूमि को छोड़ दो, ऐसा समय आ गया है। सोचिए, ये मुसलमानों को किस तरीके से धमकाने काम कर रहा है, डराने काम कर रहा है और उदाहरण दे रहा है अपने बेटा और बेटी का। भारत रहने लायक नहीं है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है, जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन एक किस तरीके से नफरती मुसलमान है और समाज में किस तरीके से जहर बोने काम कर रहा है। कार्रवाई होनी चाहिए इसके खिलाफ। आरजेडी को चाहिए इसको तुरंत पार्टी से बाहर निकाल दे। और खुद को एक सीनियर लीडर कहता है, बुजुर्ग हो चुका है व्यक्ति, लेकिन अब माफी मांगता हुआ फिर रहा है। वहीं हिंदुस्तान ने एक आर्टिकल छापा है। अपने इस बयान को लेकर राजद नेता सिद्दीकी भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। आम जनों की ओर से भी आलोचना के स्वर उठने लगे हैं। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने भी अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान से असहमत जताई है। उनका कहना है कि सिद्दीकी जी का निजी विचार है, भारत में अमन चैन कायम है और भारत का निवासी होने पर हमें नाज है। बीजेपी ने अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान को मुस्लिम तुष्टीकरण का हथकंडा बताया है। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी सिद्दीकी के इस बयान को हथियार बना सकती है। संभवतः इन तमाम स्थितियों को देखते हुए अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने बयान पर सॉरी बोला है। अरे माफी मांगने से क्या होगा? देश को तोड़ने का काम सिद्दीकी जैसे तमाम नेता हैं जो कर रहे हैं। खाते हैं भारत की, गाते हैं लंदन की, खाते हैं भारत की, गाते हैं पाकिस्तान की, खाते हैं भारत की, गाते हैं अमेरिका की। ये जो दोहरी मानसिकता है देश में नहीं चलेगी सिद्दीकी साहब। और निजी तौर पर मेरी निजी राय है, सिद्दीकी साहब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए
और ये बयान तब दे रहे थे जब एक उर्दू अखबार को ये इंटरव्यू दे रहे थे, तभी इन्होंने कहा था। और अखबार ने पता नहीं प्रकाशित किया इनके बयान को या प्रकाशित नहीं किया, लेकिन वीडियो जो है वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और अभी तक इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। बीजेपी लगातार इस पर राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। लेकिन मेरी निजी राय है, मैं दोबारा से कह रहा हूं कि ऐसे नेताओं को कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग चाहते हैं देश टूट जाए। और जांच होनी चाहिए ये आदमी मुसलमानों को क्यों भड़का रहा है, इसके पीछे कहीं कोई और साजिश तो नहीं है। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं? ये व्यक्ति रहता है भारत में, खाता है भारत की, गाता है दूसरे देश की, कहता है अपने बेटे बेटियों से जाओ दूसरे देश, वहां की नागरिकता ले लो, वहीं पर रहो, भारत में ना आओ। क्या दिक्कत है? क्यों डर लगता है इस मुसलमान को? सवाल अपने बहुत बड़ा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या ऐसे नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए? जो सच है वो सच है, जो झूठ है झूठ है। नेशनल दस्तक लगातार सच की आवाज़ को बुलंद करता है, आपकी आवाज़ को मुखरता के साथ बुलंद करता रहता है। लेकिन देश तोड़ने वालों का जो बयान सामने आया है, इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते और ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।